बात पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 रिजल्ट को लेकर है। तो ये जो रिजल्ट है आज, एक तो एरिया मैनेजर का पर्सनालिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया है 24 नवंबर 2023 को। इसके लिए टेस्ट लिया गया था, 10 अभ्यर्थियों ने यह टेस्ट पास किया है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। हिमुडा के लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 1 के लिए भी रिजल्ट घोषित हुआ है। 26 नवंबर को स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई थी, 8 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। लेकिन इससे जो ज्यादा है, जो इंतजार है, वो 115 पोस्टें थी स्कूल लेक्चरर न्यू, और ये हिस्ट्री की थी, और इसको भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल भी आगे आ गया है। इस पूरी जानकारी को आप ले सकते हैं वेबसाइट के जरिए भी, जिन जिनका रोल नंबर इसमें शामिल हैं और जिनको पास घोषित किया गया है, वो आप ले सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। अब बात करते हैं जो बिजली मीटर्स की जो ई-केवाईसी है, नौकरियों पर विक्रमादित्य सिंह के एक बड़े दावे की। आज जो राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता की, और इस प्रेस वार्ता में शिमला के मेयर भी इनके साथ थे। सचिवालय में प्रेस वार्ता हुई। मुख्य मुद्दा था रोजगार को लेकर भाजपा झूठ बोल रही है। अब भाजपा झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो अलग बात है, लेकिन रोजगार को लेकर बेरोजगार क्या बोल रहे हैं वो सरकार को जरूर सुनना चाहिए। फिलहाल जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा, उन्होंने 2 बड़े दावे किए। पहला दावा यह किया कि राज्य सरकार ने पिछले 2 साल में 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इनमें से सरकारी क्षेत्र में 12,500 और प्राइवेट क्षेत्र में जो अलग से फिगर दिया वो है 25,273 के आसपास का, मतलब 25,000 के आसपास का ही ये फिगर था। तो एक तो ये है। जहां तक सरकारी का है, तो उन्होंने कहा कि हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में 3202 मतलब 3,202 पद भरे हैं, 8,000 और भरे जा रहे हैं। फिर कहा कि इसमें स्पेशल एजुकेटर भी हैं, इसमें टीजीटी हैं, शास्त्री हैं, जेबीटी हैं, प्री नर्सरी टीचर के 6200 भी हैं, हालांकि वो भी भर्ती होनी है, अभी हुए नहीं। हायर एजुकेशन में कहा कि 1797 पद भरे हैं, 1327 अभी और भरे जा रहे हैं, 769 जो हैं वो भरे जा रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स में। फिर कहा कि पुलिस में 1088 भरे हैं, लेकिन अभी उसकी भर्ती चल रही है। वन मित्र 2061 भरे हैं, डीएमई जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उसमें 909 भरे हैं, 200 कुछ अभी और भरे जा रहे हैं। वहां पे आउटसोर्स पे 530 भर दिए हैं, 942 की भर्तियां चल रही हैं। डब्ल्यूसीडी में 729 पद भरे हैं, 692 बिजली बोर्ड में भरे हैं, पशुपालन में 248 भरे हैं। ये फिगर दिया मंत्री ने, और ये फिगर था जो अभी तक की भर्तियां या तो हो गई हैं या प्रोसेस में है, इस तरह से जो फिगर उन्होंने रखा लोगों के सामने। फिर ये कहा कि जो एक और बात कही, अब इन शब्दों में आप जो अंतर है वो समझिए, कि जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए पोस्ट क्रिएशन पर भी सोचना पड़ता है। इसीलिए राज्य सरकार जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसको लेकर कदम उठा रही है, और हमने जितने मौके दिए हैं वो उतने मौके बीजेपी सरकार ने 5 साल में भी नहीं दिए। ये दूसरी बात साथ में कही। इसके साथ कुछ बात पीडब्ल्यूडी की और करुणामूलक भर्ती को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है, कैबिनेट सब कमेटी जल्दी इसके बारे में रिपोर्ट दे रही है, जो कैबिनेट सब कमेटी जल्दी इसको जल्दी करवाने की कोशिश करेंगी। तो ये मंत्री जी ने कहा। अब इनके दावों से राज्य के जो बेरोजगार, जो आजकल कल जिनकी सोलन में रैली थी, चंबा में भी कुछ गैदरिंग थी, इसी तरह से कुछ और जिलों में भी ये प्लान कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं वो अलग मैटर है। लेकिन जो नई भर्तियों को लेकर कब रिक्वेजिशन निकलेगी उसका इंतजार भी सबको पता है। लेकिन जो मंत्री जी ने कहा वो दिव्य हिमाचल टीवी पर लाइव भी है, आप उस फिगर को भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको उसका फिगर अलग से बता भी दिया। अब बात करते हैं आउटसोर्स की 1400 भर्तियों को लेकर। ये वो भर्तियां हैं जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से हो रही हैं, और इनको लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि नर्सिंग के लिए तो 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जानी थी, और अब ये मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, एनएचएम के जो बाकी हॉस्पिटल उनमें भी है, और करीब 1400 पदों को लेकर होगी, माइनस डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा बड़े सारे मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की पद इसमें हैं, तो ये भर्तियां हो जाएंगी। प्री नर्सरी टीचर को लेकर अब इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 6000 से ज्यादा पद है प्री नर्सरी टीचर के, इसको लेकर कुछ क्वेरीज एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट को भेजी है, वो क्वेरीज का रिप्लाई नहीं आया है। 18 तारीख तक डायरेक्टर एलिमेंट्री के बाहर हैं, एसपीडी भी विदेश में है, तो वो नहीं आता तब तक ये अगली
प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए अभी आउटसोर्स एजेंसी को भी आगे ना तो सिलेक्ट किया है ना ही उनको काम दिया है, तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है। अब बात करेंगे जो कितने पोस्ट कोड मांगे हैं और कैबिनेट में कौन सी भर्तियां एफआईआर वाली आने वाली है। देखिए, ये इसलिए हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कैबिनेट मेमो के बनने का और उसके कैबिनेट तक आने का। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये पर्सनल विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो भी ऑब्जेक्शन इसमें है उन ऑब्जेक्शंस को दूर करते हुए इसको कैबिनेट में लाया जाए ताकि हम कैबिनेट इसमें एक साथ डिसीजन कर सके। हालांकि कैबिनेट मेमो में ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है कि इससे पहले जो स्थितियां हैं वो क्या हैं, कैबिनेट सब कमेटी ने क्या कर रखा है और जो ऑफिसर्स की जो कमेटी है उसने इनको रद्द करने की सिफारिश कर रखी है। इसके बावजूद जो मुख्यमंत्री ने उन ऑब्जेक्शंस को दूर करते हुए शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को लाने के निर्देश दिए हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, 100% हो गई, आप नोट कर लीजिए, जिनके भी एफआईआर में भर्तियां फंसी हैं कि उनका मामला कल कैबिनेट में जा रहा है। कल क्या डिसीजन होगा वो हम आपको कल बताएंगे और पहले उसको प्रीएम्प्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, तो वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन जो मामले जा रहे हैं, देखिए मसला शुरू हुआ था ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 से, लेकिन कल जो कार्मिक विभाग के सूत्र कंफर्म कर रहे हैं, कल जो है ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 शिक्षा विभाग के हैं, पोस्ट कोड 962 क्लर्क सचिवालय प्रशासन का है, पोस्ट कोड 971 लाइनमैन बिजली बोर्ड का है, पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर, ये मार्केटिंग बोर्ड का है, पोस्ट कोड 916 फायरमैन, ये अग्निशमन विभाग का है, और पोस्ट कोड 970 जूनियर फॉरेस्ट का है। अब इसमें दो जो मामले हैं, जो 970 जूनियर इंजीनियर फॉरेस्ट, इन पोस्टों को फॉरेस्ट ने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि उनका इंजीनियरिंग विंग खत्म हो गया है, तो इस पे क्या करना है ये भी सरकार ने तय करना है। दूसरा जो है मार्केट सुपरवाइजर, ये रिजल्ट घोषित हो चुका है, अपॉइंटमेंट होनी है क्योंकि इसमें उमा आजाद का एक बेटा नितिन आजाद मेरिट में आ गया था, उसका क्या करना है वो कैबिनेट ने तय करना है। और स्टेनोटाइपिस्ट में भी एक विवाद ये है कि इसमें पहले एफआईआर नहीं थी, जब क्या ऑफिसर्स कमेटी बीच में थी, एफआईआर इसमें बाद में हुई है। तो इन पे डिसीजन जो होगा वो हम आपको कल बता पाएंगे, अभी डिसीजन के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन ये मामले कैबिनेट में कल जा रहे हैं, एटलीस्ट वहां पहुंचे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली थी उसने पिछली बार इनको क्लियर कर दिया था कुछ शर्तों के साथ, और वहां अब सेक्रेटरी लॉ क्या बोलते हैं, पर्सनल वाले क्या बोलते हैं, और जो ऑफिसर्स कमेटी है उसके काउंटर में क्या चीजें रखी जाती हैं वो फिर कैबिनेट में मैटर करेगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर बैन की, और ट्रांसफर बैन के लिए खुलने से